कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। जनपद कानपुर देहात में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ने आज जनपद पहुंचने पर निषाद पार्टी द्वारा निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के विषय में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया और यात्रा निकालने जाने के विषय में विस्तार से जानकारी दी। दरअसल निषाद पार्टी द्वारा संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते आज यूपी के कैबिनेट मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद यात्रा लेकर कानपुर देहात पहुंचे, जहां यात्रा निकाले जाने के उद्देश्य के विषय में जानकारी देने के लिए कानपुर देहात के माती स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जहां यात्रा निकाले जाने के विषय में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही विपक्ष पर हमलावर नजर आए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि समाज के लोगों को जागरूक करने और धोखेबाजों से सावधान रहने के प्रति जानकारी देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रदेश के हर जिले में जाएगी और समाज के बीच जाएंगे। शक्तिपीठ से लेकर चले हैं, लगभग आज 76 दिन है और हम लोग लगातार चल रहे हैं और लगभग हम लोग 55 जिले के आसपास हो चुके हैं। अब बाकी जिले में यात्रा जाएगी। अभी चूँकि 5-6 दिन का ये सदन चलेगा, उसमें होता है तो बीच बीच में करके ये लगातार चल रहा है और 76 दिन हो गया। ये सोनभद्र तक जाएगी। 200 मछुआ बाहुल सीटें हैं जो लगभग 50,000 से उनके हैं। तो इसी वोट को जगाकर, वोट की कीमत बताकर और वोट के महत्व को बताकर कि वोट देकर कितनी गलती हुई, कितना नुकसान हुआ, अब गलती करना है कि सही जगह वोट डालना, वो तय करना, ये बताने का काम कर रहे हैं और ये भी चलता रहेगा जब तक ये लागू नहीं होगा। ये यात्रा चलती रहेगी। 27 चुनाव में पार्टी किसके साथ रहेगी? अभी तो जिसके साथ है उसके साथ रहेगी। अगर चुनाव हुआ, बंटवारा हुई सीटों का, और हो सकता है कि भाजपा से ज़्यादा सपा ने देने का कहा, तो क्या करेंगे? नहीं, हम सीट के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए, और जीत में इनके मुद्दे हल के लिए आए। तो जो इनके मुद्दे को उलझाया और 70 साल से, और जो सुलझाने का पाल कर रहा है, उलझाने वाला और सुलझाने वाले दोनों में अंतर है। तो सुलझाने में हमारी सरकार पहल कर रही है इनके आरक्षण के मुद्दे को, और एक है कि उसे उनके आरक्षण को उलझा कर अब कितनी 30 साल से तक, तो हम सुलझाने वाले के साथ ही रहेंगे। पहले भी थे, हम ये कर भी। मंत्री जी अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस टोपी लगा ले बीजेपी की और थाने में बैठे। बड़े नेता, किशोर नेता किस आशा के साथ कहा है उसका जवाब वही देंगे। लेकिन लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक एजेंसी है, पुलिस है, चाहे फोर्स है, चाहे कोई भी विभाग हो, उस पर आरोप प्रत्यारोप इस तरीके का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब उनकी भी सरकार रही है। उनके समय भी बहुत लोग होंगे। क्या है, क्या वजह है, क्यों अब निकाल रहे हैं? जो राजनीति के शिकार लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, ये सारे लोग जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं, घर द्वार नहीं है, तो संविधान में व्यवस्था दी गई है कि सरकार में उसी सूची बनी हुई है संविधान में, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अपने अधिकार को जाने और ले लें। उनके लोग कौन है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीनने वाला है उनको हटाएं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिला सकता है उसके साथ आएँ। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है उनका? शिक्षा लेने राइट है, सरकार में पढ़कर सरकार की व्यवस्था से आगे बढ़ने का राइट है, न्याय पाने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। तो संविधान में कुछ ही लोग, जो विशेष लोग हैं, जो पॉलिटिकली एक तरह यूनाइट हैं, राजनीतिक रूप से वो समस्या अभी बड़ी समझ, जो संविधान है ये राष्ट्रीय स्तर का, तो इसको फिर हम इनको यूनाइट कर रहे हैं। जिन जातियों ने कुछ संविधान में मिला हक है, उन्हें नहीं मिला हक, वो उसको जाने और फिर वो अपने हक को लेने के लिए सामने आए। उसके लिए मैंने किताब लिखी है। ये आरक्षण एक व्यवस्था है कि मजबूत घोड़ा कमज़ोर घोड़े को एक जगह रख दिया जाए तो मजबूत वाला सारा चना खा जाएगा, कमज़ोर वाला नहीं पाएगा। उसमें आए कि मैं कमज़ोर वाले के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया, तो इसलिए 23% रिजर्व करके उसके बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में विशेष अवसर प्रदान किए जाएँ। लेकिन उसमें भी कुछ विशेष वर्ग के लोग उस अवसर का लाभ उठाए। बाकी लोग, चूँकि देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, इसी गंगा और जमुना में अंग्रेज़ों को मारने की वजह से। तो ऐसी जातियां जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां थीं, वो 5 साल 16 दिन तक गुलाम थी। वो 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुई, वो काला कानून हटा। तो 5 साल 16 दिन बहुत होता है किसी एक सरकार को। तो ऐसी जातियाँ छूट गई उस
राजनीति से छूट गई, तो उस समय जो आ गए वो आज हीरो हैं, जो नहीं आ पाए। तो ऐसी सारी जातें 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, वो अपने अधिकार को जाने, फिर संविधान में मिले हुए अधिकार को ले, उसके लिए उन्हें अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। और ये अधिकार छीनने वाले कौन हैं उनको जाने, और छिनवाने वाले कौन हैं उनको भी जाने, और दिलाने वाले कौन है उसके साथ है वो खुद तय करें कि किसके साथ रहना चाहिए। ये सही जानकारी उनको दी जा रही, बस इसका उद्देश्य है। लंबे समय से आप प्रदेश में भी आप सत्ता में हैं और केंद्र में भी, अब मजबूरी क्या पड़ी जो अब यात्रा निकालनी पड़ी? लंबा समय लगता है। धारा 370 खत्म करने में 70 नेताओं को बलिदान देना पड़ा था और खत्म हुआ, लंबे समय बाद आए। राम मंदिर बनने के लिए कितने लोग आए, टाइम लगता, समय लगता है उसको जगाने बताने के लिए। जब तक जिसको लेना वो नहीं खड़ा होगा तो देने वाले को संवेदना उनके अंदर अपनी आवाज़ को उनके पहुंचाना पड़ेगा। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना पड़ता है और जो बच्चा रोता है वही दूध पाता है। तो अगर ये समाज जागेगा, अपने हक मांगेगा तो निश्चित रूप से मिलेगा, और उसके पास प्रमाणिक दस्तावेज पहुंचना तो आवश्यक है। अभी तक जो जानते हैं हमारी समाज वो सही नहीं है, जो सही वो जानती नहीं है। तो सही बात जाना, फिर सही काम करना, ये संवैधानिक यात्रा का